हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 8 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। रूल नंबर 8 क्या कहता है, तो पहले एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। राइस एंड करी डैश अ टेस्टी डिश। इसके ऑप्शन हैं इज, एम या फिर आर। क्या आएगा? फर्स्ट रूल पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जब दो नाउन एंड से कनेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है। प्लूरल होता है मतलब वर्ब भी प्लूरल यूज़ की जाएगी। तो क्या यहाँ पे आर आएगा? क्योंकि इज सिंगुलर, एम सिंगुलर एंड प्लूरल है आर। तो ये रूल नंबर 8 कहता है जो नाउन पेयर में यूज़ होते हैं, जो नाउन जोड़े में यूज़ होते हैं, उनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती हैं। अब कौन कौन से है, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इस। राइस एंड करी इज़ अ टेस्टी डिश। एक राइस और करी पूरा क्या है, एक डिश है। खाने की जब बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, एक पूरी डिश है, तो अलग अलग खा नहीं सकते, इसलिए वो सिंगुलर यूज़ किया जाएगा। पेयर में यूज़ होता है। कौन कौन से ऐसे पेयर हैं? स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, पेन एंड इंक, हमर एंड सिकल, टी एंड टोस्ट, लॉक एंड की, एज एंड एक्सपीरियंस। स्लो एंड स्टडी मतलब होता है वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, वो वाला। ब्रेड एंड बटर पता है, आप ब्रेड एंड बटर खाते हो। राइस एंड करी पता है। हॉर्स एंड कैरेज घोड़ा गाड़ी। पेन एंड इंक, हमर एंड सिकल हम हथौड़ा और सिकल। टी एंड टोस्ट पता है। लॉक एंड की, उसके बिना ये काम नहीं होता है। लॉक एंड की एक दूसरे पेयर में यूज़ होते हैं। एज एन एक्सपीरियंस, इसलिए इन सभी, जब ये सभी पेयर सब्जेक्ट के रूप में होंगे, जब ये सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो इनके साथ में वर्ब यूज़ की जाएगी सिंगुलर एक वचन। सिंगुलर, इन सब सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज़ की जाएगी सिंगुलर एक वचन। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टडी पेयर में यूज़ होता है, एंड से ज़रूर जुड़ा है, बट ये नाउन पेयर में यूज़ होते हैं। सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। सिंगुलर वर्ब यूज होगी यहाँ पे विंस। जब मेन वर्ब में एस लगा होता है तो सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड एंड मिल्क डैश अ होलसम फूड। तो ये भी ब्रेड एंड मिल्क की भी क्या है, पेयर में यूज़ होता है। हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। इज़ अ होलसम फूड डैश। थर्ड क्वेश्चन दिया है, द हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज की बात कर रहे हैं, ये भी पेयर में यूज़ होता है, घोड़ा गाड़ी। डैश वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे भी यूज़ किया जाएगा इज। नेक्स्ट दिया है, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई, ये डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब खाने की बात कर रहे हैं, मतलब ब्रेड एंड बटर पेयर में यूज़ होने वाला ही है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा इज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइस एंड करी इज या आर द ओनली फूड फॉर मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ओनली फूड क्या है? राइस एंड करी की बात, खाने की बात कर रहे हैं, इज यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस एंड करी डैश, या आपका जो ऑप्शन है इज या आर नॉट अवेलेबल हियर। अब यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? यहाँ यूज़ किया जाएगा आर। यहाँ यूज़ किया जाएगा आर। क्यों आएगा? यहाँ तक तो अपनों ने पढ़ा है कि जब राइस एंड करी पेयर में यूज़ हो रहे हैं तो इज़ यूज़ होगा। यहाँ आर कैसे आ रहा है? आर इसलिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो पेयर में यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पेयर में यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ बोला गया है, जैसे राइस एंड करी आप किसी शॉप पे कुछ लेने गए हो, तो वहाँ पे आपने बोला कि क्या राइस और करी अलग अलग ही लेके आओगे? तो उसने बोला कि राइस तो है हमारे पास लेकिन करी नहीं है, इस टाइप से कुछ। तो वो वहाँ पेयर में यूज़ नहीं हो रही है। वो उसने बोला कि नॉट अवेलेबल हियर, इस शॉप पे ये चीज़ नहीं है, मतलब वो दोनों चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ यूज़ किया जाएगा आर। जैसे नेक्स्ट है, द गोल्ड एंड सिल्वर इज़ प्रीशियस मेटल्स। अब दोनों मेटल्स की बात करिए, मेटल्स है मतलब दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, दोनों प्रीशियस है, तो अलग अलग है, मतलब यहाँ पे नो एरर नहीं है, यहाँ आ जाएगा आर। जब भी जो भी पेयर में नाउन यूज़ होते हैं, जब भी नाउन पेयर में यूज़ होंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी।
बट पेयर में यूज़ नहीं होंगे। जब भी नाउन पेयर में यूज़ नहीं होंगे, एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन यही राइज एंड करी हैं, यही गोल्ड एंड सिल्वर हैं, ये पेयर में यूज़ नहीं होंगे तो वर्ब प्लूरल यूज़ की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मतलब उनको पर्टिकुलराइज कर दिया जाएगा तो वो प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है मेनी, अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी, या फिर मेनी अ। क्या करना है भाई साहब इनका ये करना है कि मेनी और अ ग्रेट मेनी या अ गुड मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो ऑलवेज प्लूरल यूज़ किया जाएगा, काउंटेबल प्लूरल। ठीक है, मेनी और मच आता है बहुत बार, तो मच अनकाउंटेबल के साथ यूज़ किया जाता है एंड मेनी काउंटेबल के साथ। अब काउंटेबल के साथ यूज़ किया जा रहा है मतलब प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं। ऐसा इसलिए कि मेनी और मच दोनों का मीन्स होता है बहुत। बहुत है मतलब एक से ज़्यादा ही है तो वो प्लूरल ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन मच के साथ तो अनकाउंटेबल नाउन यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मेनी, अ गुड मेनी और अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन प्लूरल यूज़ किया जाएगा और वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ की जाएगी। चाहे नाउन आओ चाहे प्रोनाउन आओ, दोनों ही प्लूरल यूज़ किए जाएंगे और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन मेनी अ के बाद जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा एंड जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मेनी स्टूडेंट्स डैश पास्ड। मेनी मतलब होता है बहुत, काउंटेबल है। मेनी के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, बिल्कुल राइट, प्लूरल नाउन आ रहा है, वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव पास्ड। अ गुड मेनी, अ लग रहा है आगे बट फिर भी मेनी आ रहा है इसलिए प्लूरल ही आएगा। ऐसा नहीं कि अ लगा दिया तो सिंगुलर आ जाएगा। अ गुड मेनी ऑफ अस, प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है, चाहे नाउन आओ चाहे प्रोनाउन आओ प्लूरल ही आना चाहिए। वी का अस ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल है, यहाँ यूज़ किया जाएगा हैव गोन टू शिमला। थर्ड क्वेश्चन है मेनी अ बॉय सिंगुलर है, गोज सिंगुलर है, गो प्लूरल है, टू कॉलेज इन टाइम। मेनी अ के बाद में नाउन सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, गोज टू कॉलेज इन टाइम। नेक्स्ट दिया है मेनी एन ऑरेंज, एन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ए आए, अकॉर्डिंग टू नाउन के ए एन यूज़ किया जाएगा। ऑरेंज वर रिटन नो एरर। अब यहाँ पे एरर है या नहीं है तो मेनी एन या ए सिंगुलर को ही शो करता है, एन मतलब एक की बात कर रहे, ऑरेंज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए जो कि यहाँ पे दिया है वर, यहाँ आ जाएगा वॉज रिटन। वॉज के साथ आईएनजी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये पैसिव फॉर्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड मैनी म्यूजिशियंस हैज़ या हैव कम। अ गुड मैनी म्यूजिशियंस प्लूरल है, म्यूजिशियंस प्लूरल है, हैव कम। सिक्स क्वेश्चन है मैनी अ स्टूडेंट हैज़ बीन रिवार्डेड, वन नो एरर। मेनी के बाद में स्टूडेंट्स सिंगुलर नाउन आना चाहिए, हैज़ सिंगुलर वर्ब आ रही है, मतलब सही है क्या, नो एरर है क्या, नहीं। मेनी के बाद में नाउन सिंगुलर आना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स दिया है, प्लूरल नाउन, नाउन में एस लगा है मतलब प्लूरल है, एस नहीं आएगा एंड हैज़ सिंगुलर वर्ब सही है तो नाउन की भी मिस्टेक आ सकती है। मेनी अ स्टूडेंट नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। ओके, थैंक यू वेरी मच।